वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे IUPAC नामकरण। पिछली वीडियो हमने कुछ पढ़े थे, 4 या 5 कुछ पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, और इस वीडियो में पढ़ेंगे जो सन 2016-12 से लेकर कम से कम 20 सन 2020 में भी जो पूछे गए हैं वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि IUPAC कितने नंबर में आते हैं। ज़्यादा नहीं, चार नंबर में आते, कभी कभी 2 नंबर में पूछे जाते, वो तो पेपर के हिसाब है। ठीक, तो जो भी पूछे गए अभी तक 2020 तक जितने भी पूछे सारे के सारे हम पढ़ाएंगे इसमें। तो आते हैं अपने वीडियो में। यहाँ पर सबसे पहले लिखे हैं क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखे हैं सारे, और यहाँ पर फार्मूला भी लिखा है। ठीक, और आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो इसके पहले हमने कुछ टॉपिक में बताया था, इसे पिछली वीडियो में, कि 2-3 चीज़ें बताई थी हमने। उसमें बताया था कि यदि कोई उपसंयोजी अगर जो क्षेत्र होता है, यदि उपसंयोजी क्षेत्र अगर धनात्मक है तो उसमें कोई भी नामकरण जो केंद्रीय धातु प्रमाण होता वो नहीं बदलता। अगर जो वो उपसंयोजी क्षेत्र अगर जो है ऋणात्मक है तो जो केंद्रीय धातु प्रमाण होता है उसमें 8 जोड़ देते। अगर ये आप सही से नहीं पढ़ें तो पिछली वीडियो गौर से देख लें, उसको अच्छी तरीके से समझ लें, तब ये वीडियो देखें। तो इसमें दिया है, सबसे पहले ये दिया है कि ये हमारा दिया है IUPAC, इसका नाम लिखना है, ये हमारा पूरा का दिया है नाम। अब यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला क्या दिया है, यहाँ पर लिखा है धनायन, उसके ब्रैकेट में लिखा है संख्या, लिगेंड, केंद्रीय धातु प्रमाण, आक्सीकरण संख्या और ऋणायन। तो ये जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए हैं काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं, यानी कि इसमें कोई फर्जी क्वेश्चंस नहीं लिया गया। इसमें जितने अभी तक पूछे गए हैं बस वही क्वेश्चन लिए गए। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पढ़ेंगे कैसे, इसमें हमने बताया था सूत्र के हिसाब से लगाएंगे इसको सबसे पहले। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले लिखा था धनायन। ठीक, तो यहाँ पर कोई भी बाहर धनायन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो दिया है हमारा, ये होगा धनात्मक और ये होगा हमारा ऋणात्मक। तो ये देखा केवल इसलिए दिया जाता है, देखा जाता है कि ये अगर जो प्लस में है, बस इससे ये प्लस मैंने देखते इसलिए हैं कि जो यहाँ पर केंद्रीय धातु प्रमाण होता बस में 8 जोड़ना होता। अगर ये कभी भी यदि माइनस में हो तो हम यहाँ पर केंद्रीय जो धातु प्रमाण होता है उसमें 8 जोड़ देंगे, बस इसीलिए देखा जाता। अगर ये आपको नहीं याद हो रहा, कि हम नहीं याद कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी एक तरीका है। अगर यहाँ पर कोई मान लिया K4 कोई भी सोडियम वोडियम कुछ भी दिया होगा, अगर यहाँ पर कोई भी दिया है तो ये समझ लो अंदर हमको 8 जोड़ना है। यदि बाहर कोई भी तत्व दिया है तो अंदर वाले जो केंद्रीय धातु प्रमाण होता है उसमें हमको 8 जोड़ना है। अगर जो यहाँ पर नहीं दिया है, अगर यहाँ पर जो नहीं दिया है तो हम 8 नहीं जोड़ेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जब जैसे K4 लिखा है तो ये समझ गए हम प्लस में है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये माइनस में होगा। ठीक, माइनस में होगा, और जब माइनस में ही होगा तभी 8 जोड़ेंगे। अगर वो माइनस में नहीं है तो हम 8 नहीं जोड़ेंगे। कौन माइनस में होना चाहिए, ये जो उपसंयोजी क्षेत्र होता है ब्रैकेट के अंदर, ये अगर माइनस में है तभी 8 जोड़ेंगे, अगर माइनस में नहीं है तो 8 हम नहीं जोड़ेंगे। इससे पता कैसे चलता, अगर यहाँ पर कोई तत्व लिखा तो किस में होगा, प्लस में, और ये किस में होगा, माइनस में। अगर यदि कोई यहाँ पर नहीं लिखा है, इसे ये नहीं, इसमें जैसे नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली किस में है, प्लस में है, और एक इसमें माइनस, तो ये इसमें जो केंद्रीय धातु प्रमाण है वो सिंपल में लिखा जाएगा, साधारण में। ठीक, तो आते देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है धनायन, वो तो है नहीं यहाँ पर, इसको हटा दो। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे संख्या, लिगेंड, केंद्रीय धातु प्रमाण और ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 दिए हैं, ये भी तुम्हारा लिगेंड है और ये भी लिगेंड है, और दोनों के दोनों उदासीन लिगेंड है। हमने पढ़ाया था पिछली वीडियो में उदासीन लिगेंड। तो इनको हम बनाएंगे कैसे, तो अगर ये देखा जाए तो ये एमीन है, क्या है, एमीन, और ये क्या है आपका एक्वा। तो इसको हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर ए है तो ए कॉमन, इसको काट देंगे। ठीक, अब यहाँ से हमने देखा एम है और ये क्या है, क्यों है। तो यहाँ पर एम पहले आता कि क्यों आता, तो सबसे पहले एम आता, तो एम वाला हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम संख्या, तो संख्या लिगेंड की लिखी जाएगी। तो यहाँ पर क्या था, टेट्रा, यहाँ पर दिया है टेट्रा, फिर क्या लिखेंगे, एमीन, टेट्रा एमीन, फिर क्या लिखेंगे, डाई, इसकी डाई, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्वा, फिर क्या पढ़ेंगे, कोबाल्ट, टेट्रा एमीन, डाई एक्वा, फिर क्या पढ़ेंगे, कोबाल्ट। अब इसमें कोबाल्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लस में है ना, ये किस में दिया है, प्लस में, तो यहाँ पर लिखेंगे कोबाल्ट। तो इसकी आक्सीकरण संख्या होती है 3 होती है, तो ये रोमन नंबर में इसमें लिख देंगे। ठीक, और ये जिसमें जो बाहर लिखा उसमें चाहे 3 लिखा हो चाहे 4 लिखा हो, उसको सिंपल नाम देंगे, क्या देंगे, क्लोराइड।
अब इसमें हम बार बार नहीं बताएंगे, सेम सब लिखते चले जाएंगे, बस आपको समझना है बस। ठीक, तो एक एक करके हम समझते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक, अब दूसरा वाला यहाँ से देते हैं, ये सबसे बाद में लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ से ये। तो सेकेंड वाला क्या था, Fe4 Fe, फिर दिया था Cn, फिर दिया था 6, यहाँ पर दिया है 3। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जब का ये बोर्ड पेपर में पूछा गया तो काफ़ी बच्चों का डाउट था। अब यहाँ पर 3 दिया है, ब्रैकेट के पास में 3 दिया है, इसको हम क्या लिखें, आखिर ये हम क्यों लिखें, यहाँ पर ये 3 दिया है तो इसका हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर भी कोई भी ब्रैकेट के बाद 3 2 6 को दिया, उससे हमको कोई लेना नहीं, वो ऐसे सेम जैसे लिखा रहेगा। ठीक, उससे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे ब्रैकेट के बाहर है। ठीक, ब्रैकेट के बाहर। अब इतना याद रखना, यहाँ पर ए प्लस हो गया, ए माइनस हो गया, यानी कि 8 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा, बस इतना याद रखना। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका हम सिंपल नाम लिखेंगे, जो बाहर होगा उसका भी सिंपल, आप बाहर इधर होगा वो भी सिंपल। तो इसका क्या नाम होगा, आयरन, इसका नाम होगा आयरन। अब आते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा। इसका क्या नाम था, साइनो, क्योंकि ऋणात्मक लिगेंड है ना, तो हमने बताया था वो जुड़ जाता, तो ये क्या हुआ, साइनो। और इसका क्या है, अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इसमें जुड़ेगा है नहीं कुछ, तो इसमें लिखेंगे आयरन, फिर लिख देंगे इसी में आयरन। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, कभी 2 होती है, कभी 3 भी होती है, वो तो निकालने पर होती है, जैसे भी निकले। तो यहाँ पर इसमें हम क्या लिखेंगे, सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड। आप कह रहे होंगे कि ये समझ में नहीं आया सर, पहले बताया था 3, अब बता रहे हो 2। तो जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकलवाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा, केवल हम इसमें पढ़ेंगे नामकरण। ठीक, तो इतना हुआ। अब आते अपने, ये हमारा ये भी हो गया। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया, Fe, और फिर दिया है H2O का होल 6, यहाँ पर दिया है Cl का 3, ये क्वेश्चन दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है पूरी तरह से, बाहर कोई भी चीज़ नहीं दी। अब हमको समझना है बस, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, यानी कि ये जो है ये हमको बदलना नहीं है, फ्रेट यानी 8 नहीं लगाना बस। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले लिखा है हेक्सा, ये हमारा है हेक्सा। फिर क्या लिखेंगे, एक्वा, एक्वा हुआ। इसका क्या नाम लिखेंगे, आयरन, इसका क्या नाम लिखेंगे, आयरन। और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है प्लस का 3 होती है, कितना होती है, प्लस की 3। ठीक, और फिर ये क्या दिया, क्लोराइड। इसका बाहर वाले सिंपल लिखना, बस यहाँ पर लिख देंगे हम क्लोराइड, क्लोराइड। तो देख रहे हैं आप, ये भी लिख गया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए, उसके आगे सन भी दिया है, किस सन में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक ठीक, तो ये भी, सॉरी ये हो चुका, हाँ ये हो चुका। अब आता है ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमारा, CO, फिर दिया है NH3 का होल 4, और यहाँ पर दिया SO4, फिर अंदर बाहर कितना दिया, NO3, इतना दिया। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें देखिए, तो सबसे पहले सल्फेटो, ये सल्फेट है। ठीक, तो ये सल्फेट दिया है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, प्लस, ये माइनस है। तो हमको बस ये देखना केंद्रीय धातु परमाणु, तो ये तो हमारा सिंपल लिखा जाए कोबाल्ट, क्योंकि ये धनात्मक लिगेंड है। ठीक, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट जो है हमारा किसमें, धनात्मक। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, टेट्रा, टेट्रा हुआ। फिर इसका क्या नाम है, एमीन, टेट्राइमीन। इसका क्या हो जाएगा, सल्फेटो। अब सल्फेटे को हमने बताया था, जो ऋणात्मक लिगेंड होते हैं उसमें ओ अनुलग्न जुड़ जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सल्फेटो, सल्फेटो। और कोबाल्ट को आप पता होगा कि इसमें 3 होती है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, तो इसमें क्या लिख देंगे, 3। और इसका क्या होता है, नाइट्रेट, बाहर जो है इसका नाम क्या होता है, नाइट्रेट। तो ये भी हो गया। अब बताइए वाला नेक्स्ट, K3 पोटेशियम, CO C2O4 का होल थ्राइज, इतना दिया। पोटेशियम, फिर ब्रैकेट कोबाल्ट, फिर ऑक्जेलेट, इसको C2O4 को बोलते हैं ऑक्जेलेट। तो यहाँ पर दिया 3। इसको कैसे पढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया, पोटेशियम, यानी कि ये क्या होगा, माइनस में होगा। अब यहाँ पर 8 जुड़ जाएगा, इसमें क्या जुड़ेगा, 8। ठीक, ये तो बार बार समझाते आ रहे हैं, अब तो सीख गए होंगे इसमें। अब ये लिखा गया यहाँ पोटेशियम, इसका क्या हुआ, पोटेशियम। अब आते हैं ब्रैकेट के अंदर, इसमें क्या होगा, नहीं ये पूरा भैया लिखना है, इसमें पूरा लिखना है, पोटेशियम, पोटेशियम। अब आते हैं अंदर, यहाँ पर लिखेंगे ट्राई, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेट, यानी कि ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। ठीक है, अब कोबाल्ट की कितनी होती, 3,
यहाँ पर अब यहाँ पर नाम कैसा होगा, ये अगर जो प्लस में है तो ये क्या होगा, माइनस में होगा, तो यानी कि इसमें क्या होगा, कोबाल्टेट क्या होगा, कोबाल्टेट। यहाँ पर क्या होगा 3। इसमें जो आखिरी संख्या होगी कितनी आएगी इसकी 3, आखिरी का संख्या जरूर लिखनी है इसमें। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, इसमें कितना दिया COEN का होल ट्वेज Cl2 यहाँ पर दिया है Cl। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसमें काफ़ी डाउट होते हैं, ये स्टार बना लो इस पर, इसमें लिखना बहुत आसान नहीं होता। इसमें यहाँ पर जो EN दिया यहाँ पर थोड़ी मिस्टेकिंग होती। अब यहाँ पर क्या होता कि सबसे पहले EN को हम पढ़ते हैं क्या, तो EN को यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, EN को हम पढ़ते हैं एथिलीन। अभी यहाँ पर लिख दे रहे हैं एथिलीन डाई एमीन, यानी इसका नाम क्या होता है EN क्या, एथिलीन डाई एमीन। ठीक, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन इसका सूत्र होता है, लेकिन इस शॉर्टकट में यही लिखा जाता है एथिलीन डाई एमीन। तो इसका IUPAC हम नाम कैसे लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे तो जब इसमें कोई भी यहाँ पर लिगेंड दिया हो, चाहे माइनस हो चाहे धनात्मक, तो पहले हम इसको नहीं लिखेंगे, याद रखना, सबसे पहले इसको हम नहीं लिखेंगे, जो आगे वाला जो भी लिगेंड होगा सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता, अब यहाँ पर क्या लगाया था, अगर 2 लिखा जाता अभी हम पढ़ रहे थे, जैसे 2 लिखा तो डाई पढ़ते, 3 लिखा तो ट्राई पढ़ते, और 4 लिखा तो टेट्रा पढ़ते, 5 पेंटा पढ़ते। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम ये टेट्रा पेट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर जैसे डाई लगा तो यहाँ पर ट्रिस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सॉरी 20 पढ़ेंगे। अगर 2 लगा है यहाँ पर क्या पढ़ेंगे 20। 3 लिखा है 2 को 20 पढ़ा जाता, अगर 3 लिखा है तो इसको पढ़ते हैं ट्रिस, क्या पढ़ते हैं ट्रिस। 4 लिखा है तो इसको पढ़ते हैं टेट्रा किस, टेट्रा किस। 5 लिखा है, अगर जो 5 लिखा है तो इसको पेंटा किस। ठीक, अगर 6 लिखा है तो हेक्सा किस। ठीक, ये 20 ट्रिस क्यों लगाते, ये हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एथिलीन डाई एमीन दिया है तो वहाँ पर डाई पहले से दिया है, क्या दिया है, डाई। डाई का मतलब क्या होता है 2, तो वहाँ पर डाई पहले से दिया, यानी कि यदि उसमें पहले से ही कुछ मिले हुए हैं अंकिक मान उसमें दिया है, जैसे डाई दिया हो, ट्राई दिया हो, वो अगर पहले से दिया है तो वहाँ पर दोनों सेम हो जाएंगे, इसीलिए वहाँ पर ये लिखा जाता है। अगर यहाँ पर डाई था तो डाई किसको हमने बताया था 2 को पढ़ते हैं डाई। ठीक, क्या पढ़ते हैं 2, अब उसी में पहले से 2 दिया तब हम इसको क्या पढ़ेंगे, तब वहाँ पर हम पढ़ेंगे 20। अगर वहाँ पर ट्राई दिया होता, अंदर से ट्राई एथिलीन कुछ दिया होता तो हम पर ये नहीं पढ़ते, वहाँ पर पढ़ते ट्रिस। अब आ गया समझ में, तो इसको ऐसे हम लिखेंगे। ठीक, तो आते हैं इसमें, इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले बताएंगे इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक, यहाँ से लिखेंगे, हम लिखेंगे डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। अब हम इसको पढ़ेंगे डाई क्लोरो, इसका नाम क्या होगा 20, क्या पढ़ेंगे 20। समझ में आ गया होगा कि इसको क्यों लिखते हैं, अभी बता दिया। यहाँ पर डाई पहले से दिया तो यहाँ पर डाई को क्या पढ़ेंगे 20, 2 दिया है तो 20 पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 20 हुआ। अब इसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, ऐसे थोड़ा डैश लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट में हमको 8 जोड़ना कि नहीं जोड़ना, जोड़ना पड़ेगा, ये प्लस था ये माइनस था, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर पहले से धन नहीं दिया था तो इसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस का है ना, यहाँ पर दिया होता तो ये माइनस हो जाता, ये प्लस में दिया तो नहीं जोड़ना। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोबाल्ट, क्या लिखेंगे कोबाल्ट, और इसकी जो आखिरी का संख्या हो तो 3 होती है, और यहाँ पर लिखेंगे इसका क्लोराइड। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो ये भी हमारा हो चुका। अब आते हैं CONH3 का होल 5 Cl, बाहर दिया Cl2। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें तो आपको पता होगा, इसको आसानी से लिख सकते हैं पेंटा एमीन, इसका क्या हो पेंटा एमीन, फिर क्या हो क्लोरो, पेंटा एमीन क्लोरो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले कुछ दिया ही नहीं, और जब यहाँ पहले दिया ही नहीं तो किस में होगा, ये यही तो प्लस बनेगा, तो इसमें 8 जोड़ना ही नहीं, 8 जोड़ना ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा पेंटाइमिन क्लोरो कोबाल्टेट, सॉरी कोबाल्ट, क्या होगा कोबाल्ट, क्योंकि ये प्लस में है। ठीक, तो इसमें क्या होगा कोबाल्ट, और यहाँ पर जो कोबाल्ट की होगी
आप 3 भी लिख सकते हैं और कभी कभी सेकेंड भी आती है, ठीक। तो वो तो हम आखिरी संख्या जब हम निकालना बताएंगे तो समझा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं या फिर आप 3 ही रखिए, जो भी रखना हो निकाल के, इसको निकाल के देख लेते हैं। अगर यहाँ से इसको निकालें तो चलो इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसमें कितनी आ रही, ठीक। तो कोबाल्ट की जब हमको निकालना होता है आखिरी संख्या, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, x, क्या मानेंगे x। और यहाँ पर एमीन जो यहाँ पर ये दिया है, जो लिगेंड होता है उदासीन, उसकी हम 0 रखते हैं। तो यहाँ पर 5 और गुणे इसके क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर क्लोरीन की कितनी होती है -1, क्या ना -1 होता है। यहाँ पर भी प्लस करके ये 2 इधर आ जाएगा, अंदर -1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, x + 0, ये कितना होगा -1, ये होगा प्लस माइनस के 2, 2 × 2, तो x - 3 = 0, x बराबर कितना आया +3। तो इस तरीके से आखिरी संख्या यहाँ पर निकलेगी, ठीक। तो इसको हटा दें, यहाँ पर 3 ही लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो गई 3 और लास्ट में क्या लिख देंगे, क्लोराइड। तो इस तरीके से हमारा अगला भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अपने, अच्छा ये हो गया अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया था प्लेटिनम, फिर दिया था NH3 का होल ट्वाइज, फिर दिया था Cl, NO2, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक। इसमें कैसे लिखेंगे, उसमें हम वैसे लिखेंगे, पहले हम इसी को लिखेंगे डाईएमीन, इसमें कन्फ्यूजिंग ये होगी कि सबसे पहले ये क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि हमने बताया था जो उदासीन लिगेंड होता है सबसे पहले उन्हीं को हम देखेंगे। तो इसमें उदासीन लिगेंड पहले से दिया था, पहले इसको हम लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा क्लोरोनाइट्राइटो, और यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना तो यहाँ पर प्लस वाला दिया ना तो माइनस वाला दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका केवल हम सिंपल लिख देंगे प्लेटिनम। क्या लिखेंगे, प्लेटिनम। इसकी आखिरी संख्या होती है 3rd। तो आप 3rd भी लिख सकते हैं और 2nd भी होती है, चलिए यहाँ पर 2 ही लिख देते हैं, कभी कभी 2 भी होती। ये तो जब हम आखिरी संख्या निकालना हम पढ़ाएंगे तो उससे हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कितनी आई, 2nd। तो इस तरह से हमारा ये भी हो गया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया हमारा K4, अंदर दिया Na निकिल और फिर Cn का होल 4। अब इसको कैसे निकालना, तो सबसे पहले यहाँ पर पोटेशियम दिया है पहले से, तो क्या हो प्लस ये माइनस, यानी कि हमको इसमें निकलेट कर देना है। निकलेट क्यों करेंगे, 8 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये माइनस में आ गया, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, क्योंकि बाहर इधर भी लिखा हो चाहे उधर लिखा हो उसको हम साधारण में लिखेंगे। और यहाँ पर K4 दिया हो, K3 उसको हमको नहीं लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर होगा पोटेशियम, और यहाँ पर क्या था, पोटेशियम हो गया। अब अंदर आते हैं, यहाँ पर होगा टेट्रासाइनो होगा यहाँ पर निकिलेट। वैसे यहाँ पर निकिल की जो लिखी जाती है, निकिल की अधिकतर एक ही आती है, तो आप एक लिख सकते थे ऐसे, लेकिन ये अगर नहीं भी सही तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे पोटेशियम की होती है +1, कितनी होती है +1, तो यहाँ से लिखेंगे पोटेशियम की कितनी होती है आखिरी संख्या +1, तो इसको हम आखिरी संख्या यहाँ पर थोड़ा निकाल ले रहे हैं, ठीक। तो पोटेशियम 4 है और गुणे प्लस का 1 गुणा हम कर देंगे ऐसे, निकिल की निकाल लेंगे x मान लेंगे, Cn की होती है -1, तो 4 गुणे में आएगा -1 ऐसे होगा। तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, -4 हुआ, सॉरी +4 हो गया, यहाँ पर +x हुआ, यहाँ पर -4 हुआ, ठीक। अब यहाँ पर 4 मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस तरीके से। और बराबर क्या था 0। अच्छा 0 क्यों लिखते, बराबर में 0 क्यों लिखा जाता, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं था, इसलिए यहाँ पर बराबर में 0 लिखा जाता, ठीक। तो यहाँ पर जो आखिरी संख्या निकलेट की आएगी वो कितनी आएगी, 0, तो इसको ब्रैकेट में हम कर देंगे 0। तो इस तरीके से ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला हमारा कितना दिया था, ये वाला, तो इसमें दिया था पोटेशियम, जिंक, OH, यहाँ पर क्या था 4। तो इसमें भी हमको पता है ये प्लस था तो ये माइनस आएगा, यानी कि 8 जोड़ना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे पोटेशियम
पोटेशियम होगा, और अंदर क्या होगा टेट्रा, अंदर क्या होगा टेट्रा, और इसका नाम क्या था हाइड्रॉक्सो, हाइड्रॉक्सो, इसका नाम क्या था हाइड्रॉक्सो। और यहाँ पर जिंक है। अब यहाँ पर हमने बताया था प्लस था, यहाँ पर क्या था माइनस था, तो इसका मतलब हमको इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो उपसंयोजन क्षेत्र है वो ऋणात्मक है। हमने बताया था यदि ऋणात्मक है तो उसके जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसमें 8 जोड़ेंगे। तो इसका जिंक होता तो यहाँ पर क्या होगा जिंक लेट, जिंक लेट, और इसकी आखिरी संख्या क्या होगी प्लस का 2, यानी कि 2 ही लिखा जाता है, प्लस नहीं लिखा जाता, यानी कि सेकेंड। तो यहाँ पर क्या थी प्लस का 2। तो इस तरह से ये भी हमारा हो गया। अब आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी कंप्लीट हुआ। अब आते अपने नेक्स्ट, यहाँ पर दिया था पोटेशियम, क्रोमियम, Cn का होल 6, ये दिया था। ये काफ़ी बार सारे के सारे पूछे जाते हैं, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, स्क्रीन पर बार बार लिखवा दे रहे हैं, जो इससे आपको यकीन हो जाए ये पेपर में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक, 18, 16, 17 जैसे भी आए हों आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जैसे कि अगला दिख रहा है, यहाँ पर लिखा भी है। तो अगला दिया है तुम्हारा पोटेशियम और ब्रैकेट में दिया क्रोमियम, फिर साइनाइड का होल 6। अब यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा है, इसको साधारण में लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या था पोटेशियम, यहाँ पर क्या था पोटेशियम था, तो अंदर हम क्या लिखेंगे। अब आते हैं अंदर तो सूत्र आप देख रहे होंगे, यहाँ पर धनात्मक था, ये लिख दिया हमने। अब आते हैं अंदर, संख्या क्या थी हेक्सा, यहाँ पर क्या होगा हेक्सा, साइनो हेक्सा, इसका क्या नाम था साइनो। और इसको क्या लिखेंगे क्रोमेट, क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था, तो यहाँ हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रोमेट, और क्रोमेट की आक्सीकरण संख्या होती है 3rd। क्रोमेट की कितनी होती 3rd। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये भी हो चुका। लास्ट क्या है CONH3 का होल 6, क्या था ClSO4। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये प्लस में दिया है ये माइनस में दिया, ये तो पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं था। सिंपल सी बात। तो इसमें 8 क्वेश्चन नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस है तो 8 नहीं जोड़ना। ठीक, तो इसको हटा देंगे। वही वाला हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, जैसे NaCl लिखा है तो यानी प्लस क्या होता है प्लस में, Cl क्या होता है माइनस में। तो वही दिया है, यहाँ पर प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। ठीक, तो ये दिया कि प्लस है तो ये माइनस होगा, तो यहाँ पर 8 नहीं जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखना, सबसे पहले हम अंदर जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो एक लिखेंगे हेक्सा, फिर क्या लिखेंगे एमीन, हेक्सा एमीन। अब आती है हाल, हमको अंदर से ही करना, अगर बाहर वाला लिखा तो लिख लेंगे, हाल हमेशा अंदर से स्टार्टिंग करेंगे। तो हेक्सा एमीन, इसका क्या होगा, अब इसको हमको कोबाल्ट ही लिखना, कोबाल्टेड नहीं करना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कोबाल्ट, और कोबाल्ट की कितनी होती है 3। ठीक, केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या आपको जरूर लिखनी है। ठीक, और आगे इसका सिंपल नाम, अब इसका सिंपल नाम क्या होगा, क्लोरीन का होगा क्लोरो, इसका नाम होगा सल्फेट। तो ये भी आपका IUPAC नाम कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है CO कोबाल्ट, फिर Cl2, फिर दिया है En का होल 2H, फिर दिया है SO4। ये इतना दिया। फिर वही आ गया हमारा। तो हमको सबसे पहले इसको नहीं लिखना है, हमने पहले बता दिया था हमको इसको नहीं लिखना। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर प्लस, देखिए यहाँ पर फिर समझना है, यहाँ पर प्लस दिया, यहाँ पर माइनस, क्योंकि प्लस यहाँ पर दिया ना तो प्लस ये होगा माइनस वो होगा। ठीक, यानी कि इसमें 8 इसमें भी नहीं जोड़ना। ठीक, जब माइनस होगा तभी 8 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा डाईक्लोरो, तो यहाँ पर नाम क्या होगा इसका डाईक्लोरो हुआ। फिर आते हैं इस पर, इसका नाम हमने क्या बताया। अब यहाँ पर देखिए, अभी एक बार हमने बताया था इसके अंदर ही छुपा है डाईएथिलीन, तो यहाँ पर डाई फिर से आ गया, फिर यहाँ पर डाई लिखा। तो हम बार बार अगर वही आ रहा डाई, तो हम वहाँ पर ये जो लिखा होता है उसको डाई नहीं पढ़ेंगे, उसको हम बिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बिस। तो डाईक्लोरो, यहाँ पर इसका नाम क्या देंगे बिस, बिस दे दिया। इसका नाम क्या है एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। और फिर लास्ट में क्या था कोबाल्ट, लास्ट में क्या था कोबाल्ट। और कोबाल्ट की जो आक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती 3rd। ठीक, और यहाँ पर ये क्या था सल्फेट। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आपका ये भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर दिया है
3 Na3 और अंदर क्या दिया Cr क्रोमियम NO2 का होल 6। ये काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक। अब यहाँ पर कितना दिया सबसे पहले, यहाँ पर सबसे बार क्या दिया सोडियम, तो ये क्या हो प्लस, ये हो माइनस, यानी कि हमको इसमें क्या लगाना 8 जोड़ना है, बस याद कर लेना इसमें 8 जोड़ना। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पर सोडियम पहले लिख लेंगे, सोडियम सोडियम हो गया। अब आते हैं अंदर, यहाँ पर क्या लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, इसको नाइट्राइटो हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा ऋणात्मक लिगेंड है ना, तो हमने बताया था इसमें और अनुलग्न जोड़ देते। तो यहाँ पर क्या होगा नाइट्राइटो क्रोमेट, इसका नाम क्या होगा क्रोमेट, और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 3rd होती, 3rd। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या दिया Cr, फिर दिया है H2O का होल 4, फिर दिया Cl2, यहाँ पर दिया NO3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेम उसी तरह लिखना। अब यहाँ पर पहले तो कुछ दिया नहीं, यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं दी, यानी कि प्लस वाला कुछ भी नहीं दिया है, ठीक। अब ये वाला अगर जो प्लस है, ठीक, और ये वाला क्या है माइनस, ये तो समझ आ गया होगा। अगर ये प्लस में आया है तो ये वाला हमारे हमेशा क्या लिखा जाए सिंपल, क्या लिखेंगे इसको हम सिंपल। अब इसको लिखना कैसे, यहाँ पर लिखेंगे टेट्रा एक्वा, क्योंकि सबसे पहले उदासीन ढूंढेंगे, तो क्या होगा टेट्रा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। फिर क्या लिखेंगे डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। फिर यहाँ पर दिया है क्रोमियम, लिखेंगे क्या लिखेंगे क्रोमियम, क्या लिखेंगे क्रोमियम। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है प्लस का 3 होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और लास्ट में क्या लिखेंगे इसका नाम नाइट्रेट, क्या लिखेंगे नाइट्रेट, ठीक। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है K2Ni और Cn का होल 4, इतना दिया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले यहाँ से देखेंगे क्या लिखेंगे पहले बाहर दिया तो इसको हम पोटेशियम लिख लेंगे, पहले पोटेशियम, यहाँ पर हो गया पोटेशियम। फिर क्या लिखेंगे टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो, तो पोटेशियम टेट्रासाइनो। फिर क्या लिखेंगे निकलेट, यहाँ पर हो जाएगा निकलेट। और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, इसको शायद 2 आएगी इसमें, सेकेंड 2 इसलिए आएगी क्योंकि हमको इसकी निकालनी है। तो यहाँ पर क्या होगा इसकी निकल की निकालनी, इसको x मान लेंगे, और यहाँ पर पोटेशियम की 1 होती तो 2 गुणे 1 प्लस का, और यहाँ पर क्या होगा 4 था तो 4 गुणे माइनस का 1, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 2 × 2 आएगा, ऐसे बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ पर कोई आयन नहीं दिया तो वहाँ पर 0 हो जाता है, कुछ भी नहीं दिया 0। तो यहाँ पर क्या हुआ 2 प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0, तो माइनस से 2 यानी कि x माइनस 2 बचा 0, x बराबर 2। इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखी गई 2। अब जितने भी अभी बचे हैं आते हैं उनको भी देख लेते जल्दी जल्दी, ठीक। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो अभी स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे और यहाँ पर हमने लिख भी लिए। तो यहाँ से एक एक करके समझते हैं। अब ज़्यादा नहीं रहेंगे, शायद 20-21 क्वेश्चंस पर लिखे हुए हैं, तो एक एक करके ये भी समझ लेते हैं, यानी कि जितने भी आपके अनसॉल्व में पूछे गए अभी तक सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए, ठीक। तो आते पहले क्वेश्चन पर, इसमें ये फार्मूला आप ज़रूर लिख लीजिएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ से लिखेंगे क्योंकि जगह बची नहीं शेष, तो एक एक करके यहाँ पर हम समझा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है, अब यहाँ से हम बार बार क्वेश्चन हमको नहीं लिखना, केवल यहाँ से देखेंगे और उसको काटते पीटते यहाँ तक सब समझाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया है, ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं लिखा, यानी कि धनायन में कुछ नहीं लिखा, तो यानी कि हमको ये वाला प्लस होगा, ठीक। माइनस भी नहीं दिया, प्लस भी है, माइनस भी कुछ नहीं दिया, ठीक। अब यहाँ पर करना क्या हमको, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी यहाँ से। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा ट्राईएमीन, ट्राईएमीन, यहाँ पर होगा ट्राईएमीन, यहाँ पर क्या होगा ट्राई क्लोरो, तो इसका नाम होगा ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो। और यहाँ पर जो क्रोमेट है इसकी ऑक्सीकरण संख्या
सॉरी क्रोमेट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस ही में है ना माइनस ना प्लस कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पर इसका क्रोमियम ही होगा। कितना होगा? क्रोमियम। तो क्रोमियम की यहाँ जो होगी थर्ड, क्रोमियम की कितनी होगी यहाँ पर? थर्ड। तो हमने कैसे लिखा है यहाँ पर? ट्राईएमीन, तो ट्राईएमीन हो गया। और फिर क्या था? ट्राईक्लोरो, ट्राईक्लोरो लिख दिया। ठीक, ओ लगाना था ना, हमने बताया था जो माइनस होते हैं आयन यानी कि ऋणात्मक लिगेंड होते हैं उसमें हम ओ जोड़ देते हैं, अनुलग्न। तो यहाँ पर क्या था? ट्राईक्लोरो हो गया। लास्ट में क्या था? क्रोमियम। तो क्रोमियम का 3 आयन यहाँ पर लिख दिया रोमन नंबर में। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पर। तो इसमें लिखा है अब यहाँ से यहीं से हम देख ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए पोटेशियम लिखा, तो यानी कि ये हमारा प्लस वाला हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या था? प्लस। अब ये क्या होगा? माइनस, यानी कि ये जो यहाँ पर ये लिखा है केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें 8 जोड़ना है। ठीक, 8 जोड़ देना। तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम हुआ। अब आते हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर यानी कि उपसा संयोजन क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्राई, यहाँ पर लिखेंगे ट्राई। और इसका क्या नाम होता है? ऑक्जेलेटो, इसका होगा ऑक्जे, इसका होगा ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। इसका क्या होगा? फिरेट, इसका क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? फिरेट। फिरेट में कितना होगा? सेकंड, क्या होगा? सेकंड। तो यहाँ पर कभी कभी सेकंड भी लिखा होता, या फिर आप थर्ड भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थर्ड भी आ गया तो हम निकालने पर होता, क्योंकि इसकी अगली जो वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें आखिरी कड़ संख्या ही निकालना बताएंगे। ठीक, तो कहीं कहीं पर जो होगी इसकी एफ की कहीं पर 2 आएगी तो कहीं पर 3 आएगी, लेकिन 4 नहीं, कभी 2 कभी 3। ठीक, तो ये भी हमारा हो गया। अब आते अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या लिखा था? आप बार बार लिखेंगे नहीं, यहीं से हम बता दे रहे हैं। अब इसको हमको कैसे लिखना? तो सबसे पहले हम इसमें उदासीन लिगेंड देखेंगे। क्या देखेंगे? उदासीन। तो ये जब हमको लिखना है तो बाहर कुछ दिया नहीं, तो यानी कि ये हमारा प्लस हो गया और ये हो गया माइनस। तो जब अंदर वाला प्लस होगा, क्या होगा? जो अंदर जो लिखा है उपसा संयोजन क्षेत्र प्लस उपसा संयोजन क्षेत्र, अगर जो प्लस में है तो यहाँ पर ये केवल सिंपल लिखा जाता है, अब बार बार नहीं बताएंगे। तो ये क्या होगा? प्लस में है। ठीक, आज को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे पेंटा, पेंटा, इसको लिखेंगे एमीन, पेंटा एमीन। और फिर क्या लिखेंगे? कार्बोनेटो, वैसे इसका होता है कार्बोनेट, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे कार्बोनेटो। फिर लिखेंगे क्रोमियम, हाँ क्रोमियम ही लिखेंगे इसको, क्रोमियम। और क्रोमियम की उपसा संयोजन संख्या कितनी होती? सॉरी, ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती? ठीक, यहाँ पर 6 कैसे आई? देखिए यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इसकी कितनी होगी? शायद -1, तो इसकी 3 हो जाएगी। क्रोमियम की शायद थर्ड ही आएगी, कितनी होगी? थर्ड, 3 0 0। चलिए यहाँ थर्ड ही लिख दे रहे हैं। ठीक, थर्ड लिख दे रहे हैं, फिर आगे चल के भी निकालेंगे हम। ठीक, क्योंकि यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा, और कार्बोनेट की शायद 0 होगी, और इसकी बचेगी 3, तो 3 ही शायद है। चलो इसको हम निकाल लेंगे, जब दोबारा भी पढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने थर्ड लिख दिया है। ठीक, तो इसको जब हम निकालेंगे आगे अगली वीडियो में तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमने थर्ड लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ये भी हमारा हो गया। आपने चौथे क्वेश्चन पर, ये हमारा फोर्थ है। तो इसमें क्या दिया था? यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिया था हेक्सा, क्योंकि यहाँ पर हमको कोबाल्ट लिखना है। क्या लिखना? केवल कोबाल्ट, क्योंकि पहले प्लस वाला है नहीं, ये माइनस में होगा, ये सॉरी ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। जब ये ऋणात्मक होता तो यहाँ पर 8 जोड़ते, जब धनात्मक होता 8 नहीं जोड़ते। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। फिर इसका क्या होगा? कोबाल्टेट, कोबाल्ट होगा, सॉरी कोबाल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस था ना, तो कोबाल्ट होगा। और इसके कोबाल्ट की क्या होगी? यहाँ पर 3, कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, कोबाल्ट की थर्ड होगी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्लोराइड, क्या लिखेंगे? क्लोराइड। इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें कितना दिया? पोटेशियम देखिए पहले दिया है ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। फिर अंदर क्या लिखेंगे? टेट्रा आयोडो, टेट्रा आयोडो। और इसको हम क्या लिखेंगे? मर्क्यूरेट,
क्यों लिखेंगे? क्योंकि बाहर वाला क्या था, ये प्लस में था, तो ये जो उपसा संयोजन क्षेत्र होगा वो माइनस में था, तो इसको हम लिखेंगे मर्क्यूरेट। मर्क्यूरेट। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? सेकेंड। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? सेकेंड। तो ये भी हमारा हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले उन्होंने क्या दिया यहाँ पर? अगला वाला दिया सोडियम, सोडियम दिया, फिर Ag Cn। इसमें हमको कैसे करना? इसमें देखिए बाहर पहले दिया, तो यानी कि ये माइनस में होगा, ठीक। तो यानी कि इसमें 8 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? 8। तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम, यहाँ पर क्या लिखेंगे? सोडियम। अब आते हैं अंदर, तो सोडियम क्या है? यहाँ पर लिखेंगे साइनो, सोडियम साइनो। और इसका क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी हमारी 1। कितनी होगी यहाँ पर? 1 होगी, शायद 1 ही होगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर। इसमें ऑक्सीकरण जो संख्या है इसको कोई दिक्कत नहीं, हमने जितनी हमको याद है उस हिसाब से हम लिख रहे हैं। लेकिन जब आपको पेपर में लिखना तो आपको याद भी होनी चाहिए और निकालना भी आता हो। तो जो हमारी अगली वीडियो बनेगी तो हम इसमें बता देंगे उपसा संयोजन संख्या में कि हमको वो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती। तो इसमें डायरेक्ट लिख देते, कभी कभी 2 ही होता, कभी कभी 3 आती, और कभी कभी 0 भी आ जाती। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जो भी दिए सारे के सारे सही हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक। 1-2 भले ऑक्सीकरण संख्या में कहीं डाउट हुआ हो, बाकी सब सही है, ठीक। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें कितना दिया? Ca2, Ca2, अंदर दिया Fe, और फिर दिया है Cn का होल 6। Cn का कितना होगा? होल 6। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम, कैल्शियम। अब आते हैं अपने उपसा संयोजी क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर लिखेंगे हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये दिया है तुम्हारा Fe, तो जो Fe दिया है यहाँ पर 8 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अब यहाँ पर कैल्शियम था, यानी कि आपको पता है यहाँ पर प्लस होगा, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या होगा? प्लस 1 माइनस होगा, तो इसमें 8 जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? फिरेट, फिरेट या फायरेट कर दो, यहाँ पर फायरेट भी होता, फायरेट। और यहाँ पर आयन कितने होंगे? सेकेंड, ठीक। आयन कितने होंगे? सेकेंड। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। अब अगला कितना दिया है? ये वाला। इसमें देखिए ऐसे बता दे रहे हैं, पहले पोटेशियम लिखेंगे, बाहर लिखा पोटेशियम, फिर आते हैं अंदर, यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा, इसका क्या लिखेंगे? हेक्सा नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। ये सब जो पहली वीडियो हमारी थी उसमें सब बता दिया था ये कहाँ से सब आता। ये क्या हुआ? नाइट्रेटो। और यहाँ पर कोबाल्ट, यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर अब कोबाल्टेट होगा। कोबाल्टेट किस लिए होगा? क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम था, ये प्लस में था, तो उपसा संयोजी क्षेत्र माइनस में होगा। जब माइनस में उपसा संयोजी क्षेत्र होता तो वहाँ पर 8 जुड़ जाता, किसमें? केंद्रीय धातु परमाणु में। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसमें लिखेंगे हम कोबाल्टेट। क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी हमारी 3। कितनी होगी? 3। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। अब आते अपने इस क्वेश्चन पर। तो इसमें ना ब्रैकेट दिया ना कुछ दिया, तो इसमें क्या लिखो? सिंपल लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? टेट्रा, टेट्रा। और CO4 को हम क्या पढ़ते हैं? कार्बोनिल। ये हमने बताया था, कार्बो 4 का मतलब टेट्रा, CO को पढ़ते हैं कार्बो निल, और N का क्या था? निकेल, निकेल। अब इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बन लिए यौगिक है ना, C और कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 लोग हैं, जब यौगिक वहाँ पर होता तो वहाँ पर उसकी 0 होगी। तो जब 0 होगी यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0। तो इस तरीके से हमारे ये जितने भी यहाँ पर लिखे थे ये भी कंप्लीट हुए। अब आते हैं दूसरी सीरीज पर, तो इसको हटा दें। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया? यहाँ पर देखिए पहले दिया पोटेशियम, अब यहाँ से हम लिखेंगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट यहाँ से बताते हैं। पहले लिखेंगे पोटेशियम,
ये हमारा क्वेश्चन ये वाला चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम। अब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एमीन। अब यहाँ पर डाई ट्राई कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर दिया ही नहीं डाई ट्राई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एमीन। अगर यहाँ पर दिया भी होता डाई ट्राई तो इसको लिख लेते, तो यहाँ पर लिखेंगे एमीन, एमीन, डाइमीन, ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। अगर यहाँ पर ब्रोमो लिखा, कहीं कहीं पर आप ब्रोमाइडो भी लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अनुलग्न आपका ओ होना चाहिए। यहाँ पर ब्रोमो तब भी हो, ब्रोमाइडो लिखो तब हो, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, प्लेटिनेट। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम था धनायन और यह कि क्षेत्र क्या था, ऋणायन, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक। तो ये वाला हमारा हो चुका। तो इसमें हमने देखा इसमें डबल दिए हैं, यानी कि इस साइड ये ब्रैकेट दिया और ये भी दिया। तो इसमें कैसे लिखना, हम इसमें सिंपल इसको भी लिख देना। यहाँ पर प्लस माइनस खोलना है, केवल 2 हिस्से यहाँ पर दिए, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं देखेंगे क्योंकि प्लस माइनस यही है, ये प्लस में ही दोनों दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि अलग अलग दिए हैं ना, तो यहाँ पर एक ही में ये हैं अलग अलग, लेकिन एक ही पास दे दिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको यहाँ पर लिखेंगे डाई एमीन, डाई एमीन हुआ। इसका क्या लिखेंगे, डाई एमीन, और यहाँ पर लिखेंगे सिल्वर, इसका लिखेंगे सिल्वर, और इसका होता है 1। कितना होता है, 1। और इसी के पास में ये भी लिख देंगे, इसका क्या होगा, डाई साइनाइडो, डाई साइनाइडो लिखा है, साइनो लिख दो वो भी सही है, डाई साइनो सिल्वर, इसका भी कितना होता, 1, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला लिखा K3, अरे लिखे नहीं बार बार, ये वाला दिया, ठीक। इसमें क्या लिखना, बाहर लिखना, यानी कि इसमें एड जुड़ेगा क्योंकि प्लस में है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, फिर क्या लिखेंगे, ट्राई, ट्राई ऑक्जेलेटो, फिर क्या होगा, एल्यूमिनेट, यहाँ पर क्या होगा, एल्यूमिनेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 3rd, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 3rd, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। थोड़ा स्पीड में अब कर रहे हैं इसको, ये भी हो चुका। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया, इसमें भी यहाँ पर प्लस वाला कोई दिया ही नहीं, यानी कि ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये नहीं बदलेगा क्योंकि धनात्मक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाई एमीन, डाई एमीन, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका साधारण नाम होगा सिल्वर, सिल्वर। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी एक, कितनी होगी, एक, अभी हमने बताया भी था, इसकी कितनी होगी, 1st। आगे क्या लिख देंगे, क्लोराइड, ठीक है, ये भी हुआ। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या होगा, इसमें भी बाहर नहीं लिखा तो ये नाम नहीं बदलेगा क्योंकि ये प्लस धनात्मक हो जाएगा, और ये ऋणात्मक। जब ये प्लस होता है, उपसा संयोजन जो क्षेत्र होता है प्लस में होगा तो नाम नहीं बदलेगा, ठीक। किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, इसका क्या नाम होगा, आयरन। इसका आयरन का कितना होगा, इसमें 3, कितना होगा, 3। आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 3 होगा, और लास्ट में लिख देंगे क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक। तो आते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्या दिया, यहाँ पर भी देखिए बाहर कुछ नहीं दिया, वहाँ पर बाहर नहीं दिया, ठीक। तो इसको अंदर ही केवल हमको ये क्षेत्र हल कर लेना बस, प्लस वाला बस। तो इसमें क्या होगा, डाई एमीन, डाई एमीन, फिर क्या होगा, डाई क्लोरो, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक। तो डाई एमीन, डाई क्लोरो, फिर कितना हुआ, इसमें क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 2nd, कितनी होगी, 2nd, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं लास्ट वाले इसमें देखिए पोटेशियम दिया है, तो यानी कि ये जो होगा ये क्रोमेट में लिखा जाएगा, किसमें, क्रोमेट में। तो यहाँ पर कितना होगा, पोटेशियम, और यहाँ पर क्या होगा, इसका हेक्सा
साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो, फिर क्या होगा यहाँ पर क्रोमेट, क्रोमेट, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी आपकी 3, यहाँ पर क्या होगी 3। तो इस तरीके से हमारी दोनों सीरीज यहाँ से कंप्लीट हुई। तो इनको अब सारा यहाँ से इरेज कर देना पूरा। अब यहाँ पर कुछ और बचे, बस इनको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं यहाँ से। तो पहला क्या दिया यहाँ पर, पहला तो यहाँ पर देखिए अगर ये प्लस में दिया है तो ये माइनस हुआ, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन, यहाँ से लिखा भी है सूत्र से आप देख भी सकते। तो क्या होगा, हेक्सा, हेक्सा एमीन, फिर क्या होगा, प्लेटिनम, प्लेटिनम, और प्लेटिनम की यहाँ पर होगी आपकी 4, प्लेटिनम की कितनी होगी आपकी, यहाँ पर रोमन में लिखना 4। तो सीधे पता चला इसकी 0 हो जाएगी, इसकी कितनी बचेगी, माइनस का 1, 4 हो जाएगी, ठीक। तो होगी 4, और इसका क्या हो जाएगा आगे, क्लोराइड, क्लोराइड हो गया। अब आते अपने सेकंड वाले पर। सेकंड में क्या दिया था, इसमें पहले प्लस था, अब जब ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो गया, यानी कि इसमें 8 जुड़ेगा। तो इसमें हम कैसे लगाएंगे, इसको लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम हुआ, ये सेकंड वाले का है यहाँ पर पोटेशियम। फिर अंदर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेट्रा, इसका क्या नाम देंगे, टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो, यहाँ पर हो जाएगा निकलेट, निकलेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, सेकंड, कितनी हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, सेकंड। तो यहाँ से 2 ये भी कंप्लीट हुए। अब आते थर्ड पर। अब इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले पोटेशियम लिखा तो पोटेशियम लिख लेंगे, पोटेशियम, ये पूरा नाम लिख लेना आप। इसमें क्या होगा, पोटेशियम। अब आते अंदर क्षेत्र में, तो यहाँ पर लिखा है ट्राईऑक्जेलेटो, ट्राईऑक्जेलेटो, यहाँ पर क्या होगा, क्रोमेट, क्रोमेट, और क्रोमेट के क्या ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती, थर्ड, कितनी होगी, थर्ड। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आते अपने फोर्थ पर। इसमें क्या लिखा था, CONH3 का 4, और यहाँ पर क्या था, Cl, यहाँ पर था SO4। तो यदि ये प्लस है ये माइनस, ये इसका केंद्रीय धातु प्रमाण का नाम नहीं बदलेगा, सेम लिखा जाएगा, साधारण। यहाँ पर क्या होगा, टेट्राएमीन, टेट्रा एमीन, फिर क्या होगा, क्लोरो, कितना होगा, क्लोरो, टेट्राएमीन, क्लोरो। फिर क्या होगा इसका, इसमें कोबाल्ट होगा, क्या होगा, कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या होती है थर्ड, कितनी होती है, थर्ड, कितनी होगी आपकी, जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, थर्ड। अब आते हैं इसमें जो लास्ट बचता है, इसको हम साधारण नाम देते, तो लास्ट में लिखा होता है, अगर साधारण नाम लिखते तो इसका नाम क्या होगा, सल्फेट, सल्फेट। तो ये भी हो गया आपका। अब बचा है लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्या दिया यहाँ पर, लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बताते हैं इसको। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम उदासीन ही वाला देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम पेंटाइमीन, क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन। फिर लिखेंगे कार्बोनेटो, CO3 को पढ़ते हैं कार्बोनेटो, पेंटाइमीन कार्बोनेटो। इसका क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। हाँ ये सॉरी, इसमें कोबाल्ट लिखा जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ना, ये माइनस है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी कितनी होगी, थर्ड होगी, ठीक। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, थर्ड। और लास्ट में ये बचा, इसको लिख देंगे क्लोराइड। तो इस तरह से आपके सारी जितने भी IUPAC नाम थे जो अभी तक पूछे गए हैं 2012 से लेकर 2020 तक, सारे इसमें करा दिए गए। तो आप कोई भी पेपर उठाएं या फिर कोई भी आंसर उठाएं, सारे आपको इसमें IUPAC आपको नाम मिलेंगे। अब इसकी आगे वाली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।